राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज NH-19 स्थित पलवल के गांव अटोहा में चल रहे किसान धरने पर पहुंचे और किसानों की मांगों का समर्थन किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व है और हर भारतवासी को दोनों पर्व धूमधाम से मनाने का अधिकार है। देश के किसानों को भी इन राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने का पूरा अधिकार है। किसान देश का पेट भरते हैं और उनके बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। दीपेंद्र ने कहा कि किसी को भी किसानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अन्नदाताओं के जज्बे को सलाम करना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को डराने की बजाय मनाने की कोशिश करे। डर कर मोर्चा छोड़ना ना तो हिंदुस्तान के जवान की फितरत है, ना ही किसान की फितरत है। इसलिए सरकार ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे कि वो उनकी मांगे नहीं मानेगी और किसानों को डराने में भी सफल हो जाएगी। सरकार से कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी देश में सभी को मनाने का अधिकार है, चाहे वो जवान हो चाहे किसान हो। ये देश का प्रत्येक नागरिक 26 जनवरी मना सकता है। तो 26 जनवरी को मनाने में और देश विरोधी बताने में सरकार को किसान के देश भक्ति का जो जज्बा किसान के दिल में है उसका अंदाजा नहीं है। इस इलाके ये कितना देशभक्त इलाका है इस बात का अंदाजा इस सरकार को नहीं है। आप इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग ना करें, आप बच के रहें। सरकार से कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। कोई उकसाने वाली बात या कोई उकसाने वाले कदम सरकार की तरफ से ना उठाए जाएं। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से अपील की कि राष्ट्रीय पर्व पर किसी भी कीमत पर शांति व अनुशासन को भंग न होने दें। अगर शांति व अनुशासन भंग हुआ तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। अनुशासन, अहिंसा किसान आंदोलन के दो सबसे बड़े हथियार हैं। लोकतंत्र में इस मार्ग से ही कोई संघर्ष सफल होता है। जिस समझ से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान संगठनों ने अब तक आंदोलन को पूरी तरह अनुशासन, अहिंसा के पथ पर रखा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि आगे भी उसी पर अडिग रहेगा और सरकार को अंततः किसानों की मांगे मानने पर मजबूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसानों की सभी मांगे जायज हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसान के जज्बे को समझ नहीं पा रही है। अगर सरकार जिद्दी है तो अन्नदाता भी प्रतिबद्ध है। सरकार अगर तानाशाही पर उतारू है तो किसान भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर अडिग है। सरकार के पास अगर सत्ता बल है तो किसान के पास भी अनुशासन और अहिंसा की ताकत है। अनुशासन, शांति और गैर राजनीतिक, ये तीन चीजें थी इस आंदोलन में, तभी इतना बड़ा आंदोलन। तो अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पे चला है, तभी आपकी ताकत है। 26 जनवरी को जो भी रूपरेखा किसान संगठन जो रूपरेखा बनाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी तक बड़े समझ के साथ किसान संगठनों ने जो भी रूपरेखा दी है वो इसी रास्ते पे चलते हुए रूपरेखा दी है। तो उनकी तरफ से जो भी रूपरेखा आएगी, मुझे विश्वास है वो इसी रास्ते पे, इसी मार्ग पे, अनुशासन शांति के रास्ते पे ही रूपरेखा आएगी। आप सबको उस रूपरेखा में रख के, क्योंकि अगर शांति है, अनुशासन है, तो आपकी ताकत के सामने ये सरकार भी झुकेगी। आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर हम इस रास्ते से अलग हटते हैं, सरकार इसी बात में बैठी है। आपने देखा है कोई भी आंदोलन जब अगर इस रास्ते से अलग हट जाए तो आंदोलन कमजोर हो जाता है। तो मैं आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में अपनी तरफ से ये आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी रूपरेखा आए, हम सब उस रूपरेखा में, जिसमें हम लोग सारे शामिल हैं, पूरा सहयोग करेंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, मगर उस शांति के और अनुशासन के रास्ते पे चलते हुए हम इसको 26 जनवरी कार्यक्रम को सफल करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि दिल्ली की सीमाओं सहित हरियाणा के कोने कोने में किसान बेहद मुश्किल हालातों का सामना करते हुए धरना दे रहे हैं। हर रोज किसानों की कुर्बानी की खबर आती है। सरकार के उपेक्षात्मक रवैये से दुखी होकर कल टिकरी बॉर्डर धरने में शामिल रोहतक के गांव पाक्समा के किसान जय भगवान राणा ने आत्म बलिदान दे दिया, तो दूसरी ओर गांव साहूवाला सिरसा के हरप्रीत सिंह की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। दीपेंद्र ने रोहतक के किसान जय भगवान राणा को श्रद्धांजलि दी और अस्पताल में भर्ती सिरसा के किसान हरप्रीत सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रोहतक के पाकसमा गांव में आज दाह संस्कार हो रहा है। उसमें वृद्धि, किसान शहीद हुआ है, उसकी वृद्धि वहाँ पे हुड्डा साहब वहाँ गए। तो रोहतक कलोई हल्के में पड़ता है। हर रोज हरियाणा के, पंजाब के गांव के अंदर शव वापस आ रहे हैं, ऐसे शव वापस आ रहे हैं। बड़ौदा की मैं बात कर रहा था अभी, जो बड़ौदा गांव की, बड़ौदा में एक अजय कुंडू नाम के किसान, उनके घर में 3 लड़कियां, कोई मैरिज नहीं,
तीनों स्कूल में उनकी जो विधवा है उनकी पढ़ाई लिखाई भी उतनी नहीं कि भाई घर परिवार कैसे संभलेगा नहीं संभलेगा। और वो भाई केवल 1.5 एकड़ जमीन उसके बाटे थी, वो सब कुछ छोड़ के कई दिनों से और सर्दी की वजह से वहां पे उनकी जान उन्होंने कुर्बान करी। ऐसे ऐसे उदाहरण, क्योंकि एक एक जगह हरियाणा के एक गांव में जाकर उनको ढांढस बांधने की जो मैं समझता हूँ कि जो है आज आत्मा रोती